हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल टॉप इंजीनियर्स। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बैटरी इग्निशन सिस्टम के वर्किंग के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला एडवांटेज क्या है, ये स्मूथ स्टार्टिंग है। मतलब कहने का मतलब है कि आप एक सेल्फ का बटन, सिर्फ एक बटन दबाओ, आपका जो बैटरी के कारण जो सेल्फ है वो लग जाएगी और बहुत ही स्मूथली इंजन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्टेडी स्पार्क। स्टेडी स्पार्क का मतलब होता है कि बहुत ही आराम से स्पार्क जो होता है वो स्पार्क होता है, जिसके कारण स्पार्क प्लग मतलब इसमें करंट फ्लो हो जाता है और बहुत ही इजीली स्पार्क हो जाता है और जो हमारा फ्यूल है वो बर्न होता है। ठीक है, फिर ईज ऑफ मेंटेनेंस। ईज ऑफ मेंटेनेंस का मतलब है कि मान लो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो इसके जो कारीगर हैं, है ना, जो इसके मैकेनिक्स हैं, वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ती, नॉर्मल पर्सन भी इसको कर सकता है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है बहुत सस्ती आती हैं आजकल, है ना, लेड वाली आती हैं, लिथियम आयंस आती हैं, तो वो बहुत ही सस्ती होती हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगला है कंपैटिबिलिटी। मतलब कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो है ना कि मतलब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों में काम आता है। मान लो अगर 2 स्ट्रोक में भी बैटरी इग्निशन सिस्टम लग सकता है और 4 स्ट्रोक में भी लग सकता है। अगला है एडजस्टेबल। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि इसकी टाइमिंग, ठीक है, इसकी टाइमिंग, इसकी प्लेस, कहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है, कितनी स्पेस में एडजस्ट करना है, इसका साइज, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो इग्निशन सिस्टम है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर इंजन आपके चाहे आपने रेस दी हुई है 60 की स्पीड पे आप चल रहे हो, चाहे आप खड़े हो, ठीक है, 0 की स्पीड पे आपके बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में हो, तो भी ये क्या करेगा, आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, वाइडली अवेलेबल। जैसे कि मैंने कॉस्ट इफेक्टिव में कहा, आपको यहाँ पे इसके मैकेनिक मिल जाएंगे बहुत अच्छे, बहुत मतलब इसके जो कारीगर होते हैं, राइट, वाइडली अवेलेबल है। आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिंपल डिजाइन होने के कारण जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसको कोई नॉर्मल पर्सन भी सॉल्व कर सकता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो। फिर लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट। इसके अंदर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट के अंदर काम हो जाता है ना। बाकी ये हमारी जो कॉइल है वो कर देती है। फिर अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पर। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ही यही है कि ये बैटरी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंट चार्जिंग। अगर बैटरी है, जैसे आपका फोन है ना, इसको आप बार बार चार्ज करते हो, बैटरी डाउन होगी फिर चार्ज करो, बैटरी डाउन होगी चार्ज करो, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इन केस अगर आपके बाइक में डायनेमो नहीं लगा हुआ है तो फिर आपको फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, मेंटेनेंस नीड। जैसे कि मेंटेनेंस नीड, बैटरी है, पानी कम होगा, पानी डालना पड़ेगा, है ना। और अब तो वैसे तो जो ड्राई बैटरीज आती हैं फिर भी उनकी जो प्लेट्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, ग्रेविटी डाउन हो जाती है, तो उनको दोबारा से बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस चाहिए होती है। इसकी लिमिटेड लाइफ स्पैन, मतलब कि ये जो होता है ना, इसकी लाइफ जो होती है वो एक लिमिट होती है। जैसे कि मान लो हम इंसानों की मान लो आप, है ना, इंसानों की भी लाइफ भी एक लिमिटेड है, एक टाइम तक ही हमारी लाइफ है, उसके बाद हम खत्म है। सेम ऐसा है, लिमिटेड लाइफ स्पैन इसका भी है। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न, इसमें लेड का यूज होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। ठीक है, फिर पावर ड्रेन, जैसे कि मैं आपको पहले बताया पहले पॉइंट में कि अगर इसकी बैटरी डाउन हो गई, डेड हो गई, किसी काम का नहीं है, फिर ना आपकी बाइक स्टार्ट होगी ना आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसका वेट बहुत होता है, क्योंकि बैटरी लग गई तो वेट तो हो ही जाएगा, है ना। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी। मान लो अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो आपका स्पार्क प्लग नहीं काम करेगा, ये ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो स्पार्क प्लग नहीं काम करेगा, है ना। फिर उसके बाद टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपका कोई पॉइंट टर्मिनल कहीं से लूज हो गया, है ना, अगर लूज हो गया तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, वहाँ जहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं दो बैटरी के वो आपके गल जाएंगे, है ना। उसके बाद पार्ट्स वेयर आउट। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आने वाली इसमें यही है, आपने मान लो इसके अंदर आपने सेल्फ मारी, टर्मिनल ढीला है, आपका टर्मिनल उड़ा देगा ये, है ना। दूसरी चीज, वायरिंग शॉर्ट होती है बहुत ज़्यादा इसमें। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं।
कोई भी चीज़ है जिसकी एडवांटेज होगी उसकी डिसएडवांटेज तो होती ही है। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो जय हिंद, जय भारत।